तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने रावल रतन सिंह तक पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि रतन सिंह के बाद कैसे हमीर देव बच जाता है और हमीर सिसोदा बच जाता है और वो सिसोदिया वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो अब जो राणा हमीर हमीर जो है वो सिसोदिया शासक का संस्थापक है। और यहाँ से जो है वो आगे जाके फिर राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, जो वो इसी शाखा के सब लोग थे, ठीक है। तो अब सिसोदिया वंश की स्थापना हो चुकी है राणा हमीर से। सिंगोली का युद्ध होता है इनके टाइम पे, राणा हमीर के टाइम पे सिंगोली का युद्ध। और इनके जो युद्ध है अभी तक, खासकर एक चीज समझने की है कि इनके युद्ध अभी जो हो रहे हैं वो दिल्ली सुल्तान जो है उनसे ही होंगे ये युद्ध। क्योंकि दिल्ली सुल्तान के अंडर में उस टाइम ये सारा एरिया जो है इनके, मालवा और मांडू उस तरफ के एरिया, इन सब में दिल्ली जो सुल्तान थे उनके, क्योंकि इनके चारों तरफ उनका ही राज्य था। तो उसके हिसाब से इनकी जो लड़ाई भी है वो उन्हीं से होती थी। तो इनके टाइम पे जो दिल्ली सुल्तान थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से इनकी लड़ाई हुई, जिस सिंगोली का युद्ध, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है सिंगोली। वहां पे युद्ध हुआ, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त कर दिया। उनके बाद इनके बारे में जो और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है, इन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर, माता का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, वो बनाया। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं कि अन्नपूर्णा माता जो है उसका मंदिर किसने बनाया, तो वो थे राणा हम्मीर। उसके बाद कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति लिखवाई है राणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ की प्रशस्ति लिखवाई है उसमें इनको विषम घट पंचानन का है, मतलब जो एकदम दुख के टाइम पे काम आए। तो विषम घट, विपरीत स्थितियों में जो काम आए वो है विषम घट पंचानन। तो विषम घट पंचानन क्यों कहा है वो पता चली। और रावल रतन सिंह जो है उनके बाद चित्तौड़ की हालत एकदम पूरी विपरीत स्थिति है, उसमें भी इन्होंने वापस से सिसोदिया वंश की या राजपूतों की वापस स्थापना की वहां पे चित्तौड़ में। तो इनको विषम घट पंचानन कहते हैं। उसके बाद एक केशव दास प्रेर द्वारा एक रचित है रसिक प्रिया करके एक बुक लिखी है उन्होंने। उस बुक में इनको महान राजा बताया है, ठीक है। अब इनके बाद आते हैं क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह के बारे में क्या याद रखना है कि क्षेत्र सिंह जो थे इन्होंने अपना मतलब मेवाड़ का सबसे ज्यादा अगर कहीं विस्तार हम देखेंगे तो क्षेत्र सिंह के टाइम पे हुआ। चारों तरफ इन्होंने विस्तार किया, उधर अजमेर की तरफ बढ़े। क्योंकि मेवाड़ को अगर देखें तो इनके टाइम पे मेवाड़ पूरा उधर नागौर तक चला गया, ऊपर पोकरण तक पहुंच गया नॉर्थ में, ठीक है। ईस्ट में इधर मालवा तक आ गया, साउथ में इधर गुजरात तक आ गया। तो इन्होंने बहुत विस्तार किया। भीलवाड़ा, हाड़ौती, छप्पन का मैदान, इस तरफ उनका पूरा जो काम था मैन वो विस्तार का था। इनके बाद इनके यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है कि इनकी एक दासी थी खांती करके, उनके दो पुत्र थे चाचा और मेरा। अभी चाचा और मेरा का क्या कंसेप्ट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसकी दासी के दो पुत्रों के ही हमने नाम याद रखने हैं, तो वो हमें आगे पता चलेगा कि ये लोग भी, इनका जो इतिहास है उसमें इन दोनों का भी इम्पोर्टेंस है। अच्छाई के लिए नहीं, कुछ और ही वजह से इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे देखते हैं। राणा लाखा, जिनका नाम था लक्ष्य सिंह, सही नाम लक्ष्य सिंह थे। यहाँ पे ज्यादा तरह के नाम, सही नाम कुछ और ही होगा लेकिन नाम ऐसे अलग रखेंगे। जैसे राणा लक्ष्य सिंह है, उनको लाखा बोलेंगे। राणा अ, अ, उदय उदय सिंह जो थे प्रथम, उनको उदा बोलते थे। संग्राम सिंह को सांगा बोलते थे। तो ऐसे नाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि लक्ष्य सिंह, लाखा, ये नाम ऐसे रखे गए, ठीक है। मारवाड़ के राव चूड़ा की बेटी जो है हंसा देवी से इनकी शादी हो जाती है। तो राव चूड़ा जो मारवाड़ का जो रीजन है वहां पे भी मतलब एक राठौड़ वंश की जो है स्थापना हो चुकी है इनके टाइम पे। अब ये हमें देखना है कि दोनों की हिस्ट्री अब हमें पैरेलली समझनी है कि मेवाड़ जो है उसके बराबर में भी पश्चिम में एक अलग राज्य बन चुका है राठौड़ों का, ठीक है। राव सिम्मा और वो सबके टाइम से फिर एक राजा आता है वहां पे राव चूड़ा, ठीक है। राव चूड़ा जो है उसका एक बेटा है रणमल। पहले उनका भी थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि राठौड़ों ने मतलब राठौड़ में राव चूड़ा से ये रणमल, कान्हा और हंसाबाई के बारे में समझना पड़ेगा, तो ही हमको ये समझ में आएगी आगे की थोड़ी हिस्ट्री। तो राव चूड़ा जो है उसके एक बेटा है, सबसे बड़ा बेटा रणमल। फिर एक एक दूसरा बेटा है कान्हा और एक बेटी है हंसाबाई। जो रणमल है वो सबसे बड़ा है लेकिन उसको
रावचूड़ा शासक नहीं बना सकता, क्योंकि जो खाना है, उसकी जो माता है किशोरी कवड़ी, उसने उनसे पहले ही शर्त रखी थी रावचूड़ा से कि अगर हमारी शादी तभी होगी जब मेरा बेटा जो है वो मारवाड़ का राजा बने। तो रावचूड़ा ने इसलिए कान्हा को शासक बनाया और रणमल जो बड़ा था उसको छोड़ दिया कि ये शासक नहीं बनेगा। तो रणमल क्या करता है, रणमल अपनी बहन जो है हंसाबाई, उसकी शादी लाखा के पास, लाखा का बेटा था चूड़ा, लाखा के बेटे का नाम भी चूड़ा ही था, युवराज चूड़ा जो था राणा लाखा का बेटा, उससे शादी करवाने जाता है। लेकिन कुछ कारणवश उनका कुछ वो नारियल का एक्सचेंज, वो कहानी एक है कहानी, उसको मानकर कि वो नारियल जाके राणा लाखा को दे देता है, तो फिर वो राणा लाखा के साथ ही शादी करनी पड़ेगी रीति रिवाज के हिसाब से। तो इस तरह से क्या होता है कि राणा हंसाबाई जो है राव चूड़ा की बेटी, वो किससे शादी कर लेगी, राणा लाखा से। अब राणा लाखा से वो शादी तो करेगी, लेकिन रणमल वहां पे अपना एक खुद का एक अपना गेम खेलेगा कि हम शादी तो करेंगे लेकिन उसका एक शर्त होगा, और वो शर्त ये है कि जो हंसाबाई का जो बेटा होगा वो ही सिंहासन पे बैठेगा। तो इस बात के लिए क्या करता है, लेकिन वहां पे भी राणा लाखा का भी अपना एक बेटा है बड़ा, राव युवराज चूड़ा जो है। तो बोला कि युवराज चूड़ा जो है उसने भीष्म प्रतिज्ञा की कि हाँ, ये ही बैठेगा सिंहासन पे, हंसाबाई का जो बेटा होगा वही, मैं नहीं बैठूंगा, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तो इस तरह से इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की, और इसके लिए इनको इनको याद बोला कि ये जब भी युद्ध लड़ेंगे तो इनको हरावल जो है, हरावल मतलब सेना का जो अग्रिम भाग, उसमें रहने का सौभाग्य मिलेगा। अब ये सौभाग्य तो पता नहीं क्या है, वो एक प्राइड की बात है, नहीं तो आगे इस रहेंगे तो सबसे पहले मरेंगे, लेकिन वो एक प्राइड की वो बात हुआ करती थी, मरेंगे पहले लेकिन आगे रह के लड़ेंगे। ठीक है। तो वो एक उनके वंशज मतलब चूड़ा का जो कोई और बेटा वगैरह जो आएंगे उनको फिक्स रहेगी उनकी सीट कि भाई तुम आगे ही खड़े रह के लड़ो सेना में, फ्रंट 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 पे रहने का उनको मौका मिलेगा। राणा लाखा के टाइम पे जावर की खान खोजी गई थी, और तो खान जब ये खोज ली तो ये पता ही चलता है इसके बाद, जब अब जावर की खान मिल गई वहाँ पे, तो अब इसके बाद तो इनको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है और बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है, और ये यहाँ से देखना, यहाँ से पिकअप करेगा, और मेवाड़ का जो मेवाड़ की जो ताकत है वो बढ़ने लगेगी यहाँ से, और ये फिर टक्कर देने लगेंगे कहाँ पे, दिल्ली में, और दिल्ली और गुजरात, मालवा, इन सब एरियाज में ये लोग कर देने लगेंगे। पिछोला, इन्हीं के टाइम पे पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, इन्होंने खुद ने नहीं करवाया था, इन्हीं के टाइम पे बिच्छू मार, ये बिच्छू मार लिख दिया लेकिन ये बिच्छू मार और चिड़िया मार करके बंजारा हुआ करते थे वहां पे। उन्होंने अपने बैल की स्मृति में कोई एक से गड्ढा बनाया और ऐसे खुदाई करके एक बनाया, और वो पिछोला झील बन गई। ठीक है। उसके बाद, इनके बाद इनका बेटा जो है, जो हमने बात की थी कैसे कि राणा लाखा और हंसा से जो बेटा पैदा हुआ वो था राणा मोकल। तो जैसे ही राणा लाखा की डेथ हो जाएगी, इनकी मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बनेगा वो कौन होगा, राणा मोकल। तो राणा मोकल जो है वो सिंहासन पे अब बैठ जाते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं, राव चूड़ा जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली वो चले जाएंगे मांडू की तरफ, उधर जाके अपना एक छोटा सा फोर्ट पे अपना रहने लगेंगे, आराम से वहां पे रहेंगे। अब इनको कोई युद्ध से, राजपाट से कोई अपना मतलब नहीं है। लेकिन राणा मोकल जो है वो तो अभी बच्चा है, ज्यादा मतलब बच्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इतनी उम्र का नहीं है कि वो पूरा राजपाट संभाल सके। तो हंसाबाई जो है वो अपने भाई को बोल देती है कि आप इसके रक्षक मतलब संरक्षक बन के रहो। तो रणमल जो है उसको वहां तो शासन मिल नहीं रहा वहां पे, मारवाड़ में, मारवाड़ में तो कान्हा अपना शासन कर रहा है, तो ये सोच रहा है कि चलो किंग ना सही, किंग मेकर जो है वो बन के रहे। तो किंग मेकर बन जाता है रणमल की राजा राणा मोकल जो है उसका संरक्षक मैं बन के रहूंगा यहाँ पे। मोकल ने चित्तौड़ में फिर कुछ काम करवाए, जैसे समदेश्वर जो शंकर जी का मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया, निर्माण नहीं पुनर्निर्माण कराया, पहली मंदिर था बट उसका दोबारा से निर्माण करवाया। इनके दरबार में कुछ विद्वान हुआ करते थे जिनके नाम भी इम्पोर्टेंट है, योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखने हैं, आगे भी बहुत भट्ट आएंगे। ठीक है, महेश भट्ट मूवी वाला नहीं, महेश भट्ट जिसने कीर्ति स्तंभ पे लिखा है, अत्रि भट्ट, ये सब भट्ट लोग आने वाले हैं। बट यहाँ पे हमको याद रखना कि योगेश्वर और विष्णु करके दो थे प्रमुख शिल्पी। फना पना मना करके ये तीन शिल्पी थे यहाँ पे। एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा इन्होंने बनवाया। अब उसके बाद जो जिलवाड़ा जो गुजरात है, वहाँ पे जब ये लोग लड़ाई करने गए थे तो वहाँ पे जिलवाड़ा नामक जगह है गुजरात में। वहाँ पे ये जो हमने पढ़ा था ऊपर, जो दासी पुत्र है छत्र सिंह के, जो दासी के दो बेटे हैं, चाचा और मेरा, इन्होंने रणमल की उसकी मोकल की हत्या कर दी। वो जो जिलवाड़ा नामक स्थान है, वहाँ पे चाचा और मेरा ने रण इसकी मोकल की हत्या कर दी। लेकिन वहां से कुंभा जो है, कुंभा भी वहां पे था, कुंभा वहां से बच के भाग के आ जाता है, और बाद में जो कुंभा है वो ही मोकल की मौत का बदला लेता है। तो राणा कुंभा के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन राणा कुंभा का जो इतिहास है वो एक तरफ है, और पूरा मेवाड़ का इतिहास एक तरफ है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर भी है राणा कुंभा, क्योंकि राणा कुंभा के टाइम पे सिर्फ लड़ाई नहीं हुई, राणा प्रताप भी फेमस था, लेकिन राणा कुंभा जो है वो ज्ञानी भी था, युद्ध भी लड़े। इनके बारे में इतना चीज है कि 50% जो मेवाड़ की हिस्ट्री है वो राणा कुंभा के ऊपर है। तो राणा कुंभा को हम अगले